हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉट्रीमोक्साजोल के बारे में। बेसिकली कॉट्रीमोक्साजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और हम इस वीडियो में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, लाइक इसके यूजेस के बारे में, इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, किस किस पे काम करती है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। साथ ही साथ हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड कुछ स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Cotrimoxazole is a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole। ये ड्रग एक कॉम्बिनेशन होती है ट्राईमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का। सल्फामिथोक्साजोल इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड्स। ठीक है, इनका ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो उनका फिक्स्ड रेशियो होता है, दैट इज़ 1:5। ट्राईमिथोप्रिम की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पे काम करती है। बट हम इसको अकेले इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस इजीली डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये सोचेंगे कि ये दोनों एंटीबायोटिक इतनी खुद में अच्छी हैं तो हम इनके कॉम्बिनेशंस क्यों बना रहे हैं, तो इनका रीज़न ये होता है कि अगर हम इन ड्रग को अकेले अकेले दे रहे हैं तो सबसे पहले तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरियोस्टैटिक आता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो बैक्टीरियोसाइडल आता है। और साथ ही साथ अगर हम इनको अकेले यूज़ करते हैं, सिंगल ड्रग को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ईजिली डेवलप हो सकता है। वेयर एज अगर हम कॉम्बिनेशन ड्रग यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत डेवलप हो गया, बट ऐसा भी नहीं है कि डेवलप नहीं होता है, बट उसका जो रेट होता है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉट्राइमोक्साजोल के स्पेक्ट्रम के बारे में, मतलब ये जो हमारी ड्रग है वो किस किस पे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉट्राइमोक्साजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेगी, नेगेटिव पे भी काम करेगी, एटिपिकल एंड स्पेशल ऑर्गेनिज्म पे भी काम करेगी। ग्राम पॉजिटिव में ये स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस इन पे काम करती है। साथ ही साथ ऐसे स्टेफाइलोकोकस जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होते हैं उन पे भी ये काम करती है और अच्छा काम करती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये इकोलाई के लिए इफेक्टिव होते हैं। क्लेप्सिला, प्रोटियस, साल्मोनेला, सिजेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन सारे के अगेंस्ट काम करते हैं। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो ये नीमोसिस्टिक जीरोवेसी निमोनिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ होती है। साथ ही साथ नोकोडियोसिस जो एक डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ होती है। हम इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है। और हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में भी कॉट्राइमोक्साजोल को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, या फिर हम कहें कुछ, मतलब मोटी मोटी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस टेबल के फॉर्म में, ताकि आपको कुछ कुछ इस चीज़ के बारे में याद रहे। बेसिकली हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉट्राइमोक्साजोल क्या बताया था कि ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन होता है जिसका रेशियो होता है 1:5। मैकेनिज्म क्या होता है, सीक्वेंशियल ब्लॉकेट कराता है। सीक्वेंशियल ब्लॉकेट का मतलब होता है जब इस दो दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक ने कोई और स्टेप रोक दी और दूसरे ने उसके फर्दर आगे वाली स्टेप रोक दी, तो लाइन से ब्लॉकेज हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीक्वेंशियल ब्लॉकेज हो रही है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया कि न्यूमोसिस्टिक जीरोवीसी का जो निमोनिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ होता है। साथ ही साथ नोकार्डियोसिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ हो रहा है। मेजर यूज़ इसका हम यूटीआई में करते हैं, पीसीपी में करते हैं, एमआरएसए में करते हैं। पीसीपी क्या होता है, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। ठीक है, और एमआरएसए में यूज़ करते हैं। एमआरएसए होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें हमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और कर्निक देखने को मिलता है। कर्निक जो इसका एडवर्स इफेक्ट है बेसिकली सल्फोमेथोक्साजोल की वजह से होता है। ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल क्या करता है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ट्राईमिथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, तो इसकी वजह से कर्निक भी बहुत कॉमन होता है। बेसिकली ये न्यू बॉर्न्स में होता है। और इसमें होता क्या है, ये ड्रग क्या करती है, जो बिलिरुबिन होता है ना उसको प्लाज्मा में से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है न्यूबॉर्न की बॉडी में और वो जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है एंड ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से फिर डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम कर्निक। ठीक है, ये न्यूबॉर्न में देखने को मिलती है। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कराता है, ये उन लोगों में कराता है जहाँ पे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है जिनमें, साथ ही साथ जिनमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है उनमें हीमोलिटिक अनीमिया भी कराता है। और अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें
तो ये वारफेरिन के लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है अगर कोई। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो हम पहले जानेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि ये ड्रग अपना कैसे इफेक्ट दिखाता है। नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया में पाबा प्रेजेंट होता है। पाबा होता है पैरा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, इससे डाईहाइड्रोफोलेट बनता है, ठीक है, बाय द एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेटेज। एंड देन डाईहाइड्रोफोलेट से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट बना है ये बैक्टीरियल सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं ये ड्रग कैसे अपना इफेक्ट दिखाती हैं। हमने बात करी थी ना कि जो कॉट्राइमोक्साजोल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का। तो सल्फामेथोक्साजोल क्या करता है, वो इस कन्वर्जन को रोकता है, पापा को डीएचएफ में कन्वर्ट नहीं होने देता है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम को, ठीक है। और ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है, ये डीएचएफ से टीएचएफ नहीं बनने देता है बाय इनहिबिटिंग एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहली वाली स्टेप रोक दी, इसने दूसरी वाली स्टेप रोक दी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंशियल ब्लॉकेड हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब हम थोड़ा रीड करते हैं। बोथ ड्रग ब्लॉक फॉलिक एसिड सिंथेटेज एट डिफरेंट स्टेप्स इन बैक्टीरिया। ये जो दोनों ड्रग होते हैं अलग अलग स्टेप पे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, इसीलिए हम इसको सीक्वेंशियल ब्लॉकेड बोलते हैं। सल्फामेथोक्साजोल क्या करता है, इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ पाबा इनटू डीएचएफ, ठीक है। एंड ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है, कन्वर्जन को रोकता है, किसके कन्वर्जन को, डीएचएफ के टीएचएफ में कन्वर्जन को। अगर हम इन ड्रग को अकेले देते हैं, गिवन अलोन बोथ ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल आर बैक्टीरियोस्टैटिक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देंगे तो वो कैसा होगा, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सल्फामेथोक्साजोल एक टाइप का सल्फोनामाइड है। तो आप ये सोचेंगे कि हम बाकी के सल्फोनामाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम सल्फामेथोक्साजोल को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी फार्माकोकाइनेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्राइमेथोप्रिम से काफ़ी सिमिलर होती है। जैसे कि जो ट्राइमेथोप्रिम हो गया ना, तो इसका टी हाफ काफ़ी सिमिलर है, लाइक 8 से 10 घंटे है। और हमारा सल्फामेथोक्साजोल जो है इसका भी टी हाफ 8 से 10 घंटे है, ठीक है। तो हम साथ में देंगे तो ये साथ में काम करेगा। इनका जो पीक है ना, पीक कंसंट्रेशन एक ही टाइम पे देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इनको साथ में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है इन बैक्टीरियाज़ में। ये कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, वैसे तो क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस स्लोली डेवलप होगी, ऐसे तुरंत नहीं डेवलप हो जाएगी, बट होती है, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं। तो म्यूटेशन करके ये फॉलिक एसिड का जो पाथवे होता है ना उसको चेंज कर लेते हैं, एक अल्टरनेट पाथवे से फॉलिक एसिड बनाने लगते हैं। तो फिर इनका काम हो जाता है और इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली ये ड्रग क्या कर रही है, फॉलिक एसिड को ब्लॉक कर रही है ना। तो फॉलिक एसिड अब ये कहीं और से बना ले रहे हैं, तो इनका तो काम हो गया। तो वैसे ही अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉट्रीमोक्साजोल। तो इसके एडवर्स इफेक्ट में हमें नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ग्लोसाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्लोसाइटिस बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, स्टोमाटाइटिस बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिलती है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है उन पेशेंट में जिनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एड्स पेशेंट की बात करें तो ये ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉट्रीमोक्साजोल। और अगर कोई रीनल का पेशेंट है तो उनमें ये यूरेमिया प्लस क्रिस्टलूरिया करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी पेशेंट को कॉट्राइमोक्साजोल चल रहा है तो हम उससे बोलते हैं कि एडिक्वेंट अमाउंट में वाटर लेना है ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जैसे कि ये हाइपरकलीमिया करा सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो इस ड्रग को प्रेगनेंसी में नहीं देना है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट करा सकती है। साथ ही साथ हम इसको न्यूनेट्स में भी नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूनेट्स में कर्निक टेरेस करा रहा था। और अगर किसी पेशेंट में फॉलेट एसिड डेफिशिएंसी है तो हम उसमें भी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें क्या करा देगा, ये मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स सल्फा ड्रग्स तो हम उनमें भी नहीं देंगे। और किसी को सीवियर रीनल या फिर हेपेटिक डिसीज़ है तब भी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन होगा वो रीनल के थ्रू होगा, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो हेपेटिक के थ्रू होगा, लीवर के थ्रू। तो ये नेफ्रोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक हो सकता है, इसीलिए। अब हम बात करते हैं कॉट्रीमोक्साजोल के यूजेस के बारे में। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हम कॉट्रीमोक्साजोल को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं।
इसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में यूज़ करते हैं, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी निमोनिया में यूज़ करते हैं, नो कार्डियोसिस एंड सिजुलोसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है। अदर्स में अगर हम बात करते हैं तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, टाइफाइड में यूज़ करते हैं, कैंक्रॉइड में यूज़ करते हैं जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो पेनफुल अल्सर करा देती है, साथ ही साथ लिम्फ नोड की स्वेलिंग करा देती है। इसको हम मेलियोडोसिस में यूज़ करते हैं जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें टीबी की तरह सिम्टम्स आते हैं। इसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी यूज़ करते हैं जो कि एक प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है। कौन सा प्रोटोजोआ करवाता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है। और हम इसको बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है स्टमक और इंटेस्टाइन का जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट अबाउट कॉट्रीमॉक्साजोल। तो अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी 90 to 100% होती है। ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, पर हम इसको आईवी और पेरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं इन सीवियर इन्फेक्शन लाइक पीसीपी, यूटीआई। ठीक है। और अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड का इस पे मिनिमल इफेक्ट होता है, इतना कुछ एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट नहीं देता है। ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क में भी पाई जाती है, इसीलिए लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देते हैं। ठीक है। इसका लंग्स में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ होती है इन पीसीपी, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। ठीक है। और इसका यूरिन में कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज़ करते हैं इन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका टी हाफ जो होता है वो 8 to 10 आवर्स होता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको दिन में 2 बार देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट कॉट्रीमॉक्साजोल।